बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा विषय होगा सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा रहने वाला है जब मंगल अपने नीच राशि कर्क को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, अनुकूल राशि में प्रवेश करेंगे, मित्र ग्रह की राशि में प्रवेश करेंगे, संपूर्ण फल प्रदान करने वाले होंगे। कब से? 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को सायंकाल 6:10 के बाद ये प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। तो क्या प्रभाव पड़ेगा हम सब पर, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो हम यहां बात करेंगे मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न तक, मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न तक बात करेंगे। अब यहां लग्न की बात मैं कर रहा हूं तो देखिए, जो ग्रहों के जो हमारे कैलकुलेशन का तरीका है वह हुआ है लग्न के आधार पर। जिनका लग्न नहीं पता होगा वो चंद्र राशि से अथवा नाम राशि से इसको जान सकते हैं, लेकिन हम यहां जो विवरण तैयार किए हैं वह लग्न के हिसाब से किए हुए हैं, और जो उपचार भी बताए हैं वो आपके लग्न के हिसाब से बताए हैं। तो शुरू करते हैं मेष लग्न से। तो मेष लग्न में मंगल क्या होते हैं? लग्नेश होते हैं, अष्टमेश होते हैं, और लग्नेश अष्टमेश होकर के पंचम भाव, विद्या भाव, संतान के भाव पर गोचरीय संचरण करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन गोचरीय संचरण, शुभ फलदायक गोचरीय संचरण। तो क्या क्या लाभ देने वाले हैं? तो संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से सुसमाचार मिलेगा, विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप तो समाचार बढ़िया मिलेगा, प्रगति बहुत अच्छी होगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, सकारात्मक होंगी, प्रगतिकारक होंगी। पेट की समस्या इस अवधि में परेशान कर सकती है, यात्रा पर खर्च होगा, आय एवं लाभ में वृद्धि के पूरे योग बनेंगे, व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा। व्यापार के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो आप वृद्धि या विस्तार करेंगे अपने व्यापार क्षेत्र में। ऊर्जा शक्ति का एहसास करेंगे, साहस का एहसास करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, एक ऊर्जा महसूस करेंगे। जो बुझे लगते थे, नकारात्मक विचार आता था अभी तक, वह समाप्त होगा और आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, और उस नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी नहीं पालनी है, प्रेम संबंधों में गलतफहमी नहीं पालनी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बौद्धिकता में वृद्धि हो सकती है, लेखन शक्ति में वृद्धि हो सकती है। आप अपने बुद्धि बल के आधार पर मनोबल को बढ़ा सकते हैं, भाग्य को बढ़ा सकते हैं, सामाजिक पद प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के लिए इनका परिवर्तन बहुत बेहतरीन होगा। इनके शुभ फलों में वृद्धि के लिए उपाय क्या करना होगा? तो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करनी है, आराधना करनी है। अब बात करेंगे वृष लग्न अथवा वृष राशि वालों के लिए। तो वृष लग्न में सप्तमेश होते हैं और व्ययेश होते हैं। दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, रोजगार के कारक होते हैं, और व्यय के भी कारक होते हैं, यानी कमाना और खर्च करना, उद्योग करना और उद्योग पर खर्च करना, अपने ऊपर भोग पर खर्च करना, इसके कारक है मंगल महाराज। चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, सुख भाव में जा रहे हैं, माता के भाव में जा रहे हैं, मित्र की राशि है ही। तो क्या परिवर्तन करेंगे? गृह और वाहन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, खरीद फरोख्त में वृद्धि होगी। हो सकता है वाहन पहले से खराब हुई पड़ी थी, आप उसको बनवा लें। हो सकता है वाहन खरीदना चाह रहे हैं, इस अवधि में खरीद लें। हो सकता है घर में कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा तो आप करा लेंगे। क्रोध में वृद्धि होगी, माता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, लव लाइफ बहुत अच्छा होगा, अफेयर बेहतर होगा, इसमें दो राय नहीं है। विवाह के लिए यदि प्रयासरत हैं तो विवाह कार्य आपका संपन्न हो सकता है, नहीं संपन्न होगा तो तय हो सकता है। सकारात्मक प्रगति इस अवधि में दिख सकती है। परिश्रम, कार्यक्षमता, संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी। आय
और लाभ में वृद्धि, व्यापार में विस्तार, भाई बहनों का सुख सानिध्य और सपोर्ट प्राप्त होने जा रहा है आपको। हनुमान जी महाराज की पूजा करनी है, आराधना करनी है, और क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है। कोशिश करिए मंगलवार के दिन से आरंभ करके 45 दिन तक 11-11 पाठ हो जाए तो बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए। रोगेश लाभेश होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं। पराक्रम के कारक पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो क्या पूछना है। पराक्रम का अर्थ हुआ सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, भाई बहनों का सहयोग सानिध्य बढ़ेगा, रोग कर्ज और शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। प्रतियोगी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो प्रतियोगिता में विजय की सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो इस बीच में आपके पक्ष में परिणाम आ जाए। क्रोध और झल्लाहट में वृद्धि की पूरी संभावना है, नियंत्रण रखना है। कर्म क्षेत्र में वृद्धि, कार्यस्थल में वृद्धि। विशेषकर यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए समय ज्यादा अनुकूल इसलिए है कि पराक्रम खूब बढ़ेगा इस अवधि में आपका। पेट की समस्या और पैर में थोड़ा सा दर्द रह सकता है इस अवधि में, तो उपाय क्या करना है बेहतर परिणाम के लिए, तो लाल मसूर की दाल श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जाकर के चढ़ाएं कुछ दक्षिणा के साथ और प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा कल्याण करिए। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न में, कर्क राशि में मंगल कारक ग्रह है, परम राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पंचम के और राज्य के कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका धन भाव में गोचरी संचरण क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है, तो राजयोग कारक है, धन भाव में जा रहे हैं तो राजयोग देंगे, धन वृद्धि कराएंगे। नौकरी पेशे से जुड़े हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी क्षेत्र हो, बेहतर करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन के फील्ड से हैं तो बेहतर करने वाले हैं। सम्मान में वृद्धि करने वाले हैं, परिवार में वृद्धि करने वाले हैं, परिवार में कुछ नया कार्य कराने वाले हैं। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपका रुचि बढ़ेगा, पढ़ाई उत्तम रहेगा, आपका मन लगेगा, लेखन क्षेत्र में मन लगेगा, सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी, वर्चस्व में वृद्धि होगी, संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, यानी दोनों स्थितियों में आप लाभान्वित होने जा रहे हैं। सतर्क कहां रखना है कि गैस्ट्रिक या बुखार की समस्या अचानक बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है। भाग्य में वृद्धि भी होगी, कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। ऑनलाइन सोशल मीडिया के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूलप्रद है, बहुत सकारात्मक है। आपको उपाय क्या करना है बेहतरी के लिए, तो बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार से प्रारंभ करके और 45 दिन तक पाठ कर जाइए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। अब बात करेंगे हम सिंह लग्न की। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए तो यहां भी सकारात्मक फलदायक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि सुख के साथ साथ भाग्य के कारक होकर के कहां जा रहे हैं, राशि भाव पर, लग्न भाव पर, तो बहुत बेहतर परिणाम देंगे। भाग्य से लग्न भाव पर जाए तो क्या पूछना, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, ईगो में वृद्धि करेंगे, क्रोध में वृद्धि करेंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करने वाले हैं। माता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है इस अवधि में। गृह और वाहन सुखों में वृद्धि करने वाले हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, वाहन से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। सुख के संसाधनों में वृद्धि करने वाला समय है आपके लिए। नौकरी के साथ व्यापार का भी लाभ मिलने जा रहा है आपको। यदि आप इस तरीके से कार्य करते हैं कि नौकरी भी कर रहे हैं और साइड में कोई व्यापार भी कर रहे हैं तो उसमें उन्नति का भी योग दिख रहा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध बेहतर होगा, लेकिन क्रोध के कारण, ईगो के कारण आप टकराव की स्थिति में मत आइएगा। पेट की समस्या, गैस्ट्रिक या पाइल्स की समस्या इस बीच में उभर सकती है। यदि मूल कुंडली में नकारात्मक प्रभाव में होंगे तब ज्यादा, अन्यथा कम मात्रा में थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाग्यशाली होंगे आप, भाग्य का साथ बिल्कुल मिलने वाला है। हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ा करके मंगलवार के दिन आशीर्वाद लीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की शुभताओं में वृद्धि होने वाली है। कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न में मंगल का प्रभाव बहुत शुभ कारक नहीं होता है, मंगल बहुत शुभ फलदायक नहीं होते, तो कैसा रहने वाला
पराक्रम के कारक, अष्टम के कारक होकर के कहां जा रहे हैं? वैभव में जा रहे हैं। तो क्या परिणाम देने वाले हैं? पराक्रम एवं कार्य क्षेत्र में वृद्धि के मौके प्राप्त होंगे। पराक्रम बढ़ेगा, सोशल सेक्टर मजबूत होगा, भाई बहनों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, प्रतियोगिता में विजय, रोग ऋण शत्रु पराजित होने जा रहे हैं। अचानक क्रोध में एवं नासमझी में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सोशल लाइफ, ऑनलाइन कार्यों में वृद्धि का योग बन रहा है। राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी समय अनुकूलप्रद है, इसमें दो राय नहीं है। लोगों से जुड़ने का, लोगों से मिलने का, लोगों के बीच में पॉपुलर होने का योग संयोग बन रहा है। अचानक कार्य आने से कोई ऐसा कार्य पड़ जाए जिससे बड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो यात्रा पर आप खर्च भी करने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है। उपाय क्या करेंगे नकारात्मक प्रभाव से दूरी के लिए? तो उपाय करेंगे ओम भौम भौमाय नमः का जप करते रहिए। आप मंगलवार से शुरू करके 45 दिन तक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, आराधना करिए। बस यही उपाय करना है आपको। आपके जीवन में मंगल का परिवर्तन बेहतर हो। यहां पर हम लोगों ने मेष से लेकर के कन्या लग्न तक, मेष से लेकर कन्या राशि तक चर्चा कर लिया कि क्या प्रभाव रहने वाला है मंगल के परिवर्तन का। अब हम बात करेंगे तुला से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।